वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। मैं आज आपको मुर्गियों के बारे में बताऊंगा कि मुर्गियों को देसी किस तरह बनाया जाए। ठीक है, फार्मिंग जो है, फार्मिंग में और देसी मुर्गी में क्या फ़र्क है। ठीक है, जैसे फ्री अरेंज फार्मिंग, ठीक है, इसमें मुर्गियों के बारे में। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी। तो उसके बाद मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरह आप मुर्गियों को रख के और उनसे देसी तरीके से उनको उनकी नशोनुमा के बारे में सब कुछ मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि ये देखें, मुर्गियां फिर रही हैं आपके पास, ठीक है। और ये जो मुर्गियां ये मैंने गोल्डन और मिस्री हैं, कुछ इनमें असील हैं। जो असील मुर्गियां हैं वो भी मैंने अंदर छोड़ी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि बाज़ लोग काफ़ी लोग हैं कि जो फार्मी गोश्त ब्लैलर वगैरह या उसे नहीं पसंद करते, और कुछ लोग हैं कि जो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये जो देसी है कि अब ज़्यादातर लोग हैं वो गोश्त जो है बकरे का या दूसरा उसे नहीं अफोर्ड कर सकते। और जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ कि ब्लैलर इसी वजह से ही आया है कि लोगों को जो है गोश्त ज़्यादा मकदार में दिया जाए। और जैसे अब आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह देसी मुर्गियां हासिल कर सकते हैं और किस तरह मुर्गियों से देसी तरीके से गोश्त और अंडे हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने अपने फार्म हाउस, ये जो मेरा डेरा है, इस पर मुर्गियां खुली छोड़ी हुई हैं और ये देसी तरीके से तैयार हो रही हैं। हम अपने ये जो फार्मी चूज़ों को भी देसी बना सकते हैं। मसलन ब्लैलर जो है, ब्लैलर लेयर फैंसी मुर्गियाँ जिसमें RIR आ गई, ठीक है, और ये दूसरी आ रही हैं सुसेक्स, और ये सब जो हैं ये देसी तरीके से बन सकती हैं। और जो भी किस्म जिस किस्म की भी मुर्गियाँ हैं हम उन्हें देसी तरीके से बना सकते हैं। जो मुर्गियाँ फार्म में तैयार होती हैं वो फार्मी खुराक और मेडिसन या मिनरल पर तैयार होती हैं, और जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं ये फ्री में ही तकरीबन तैयार होती हैं। और हमें चाहिए कि हम अगर प्योर देसी रखना चाहते हैं तो गांव में लोगों ने प्योर देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो पुरानी नस्ल में से हैं। आप उनके अंडे ले सकते हैं और उनसे भी बच्चे ले सकते हैं। असील जो हैं, असील तकरीबन जो हल्की क्वालिटी के असील होते हैं, उन्हें आप गोल्डन मिस्री मुर्गियों से क्रॉस करके आप उनसे भी आगे अंडे लेके देसी मुर्गियाँ पैदा कर सकते हैं। याद रहे, इस तरह खुली मुर्गियाँ फिरने से और खुले माहौल में इस तरह होए तो इस तरह इन्हें बीमारी भी बहुत कम आती है और इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं आगे और तहकीक कर रहा हूँ ताकि मैं इनकी बीमारियों के बारे में आपको गाइड कर सकूँ। वैसे ये जो खुली मुर्गियाँ इस तरह फिरती हैं ये सारा दिन इधर खुली फिरेंगी, इन्हें देसी खुराक मिलेगी। जिस तरह ये चारा वगैरह सब्ज़ बहुत शौक़ से इधर खा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कीड़े मकोड़े कोई वो खाती हैं, ठीक है। फिर शाम को हम सिर्फ इन्हें थोड़ा सा दाना डालते हैं, वो भी गंदम या बाजरा हो गया। इसके अलावा ये अपनी सारी जो है खुराक वो इसमें ही पूरी करती हैं इधर। तो ये देसी खुराक करके देसी बनती हैं मुर्गियाँ ये। अगर आप चाहें ब्लैलर या दूसरे चूज़े भी, लेयर भी, उन्हें भी इस तरह आप खुले डेरे में, आपके पास जगह होनी चाहिए, उधर आप छोड़ सकते हैं और उधर वो देसी तरीके से तैयार होंगे, ठीक है। बाकी पुराने तो जो हैं वो अब मुर्गियाँ या नस्लें लोगों के पास ख़त्म हो गई हैं। अब अक्सर अब आप बाज़ार में गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ आती हैं जी, ये देसी हैं, हत्ता कि वो भी इसके ऊपर फीड पे तैयार होती हैं, ठीक है। फीड पे तैयार होती हैं और वो देसी कह कर देते हैं, हत्ता कि वो देसी नहीं है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके अगर कोई दोस्त है या कोई भी फार्म हाउस है या उधर, पहले ये होता था कि लोगों ने शहरों में घर होते थे, वो थोड़ी होती थी आबादी, बाहर ग्राउंड में या प्लाट वगैरह में फिर के मुर्गियाँ जो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती थी देसी। लेकिन अब जो है ना आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब ये जो मुर्गियाँ हैं वो ज़्यादातर फार्मी आती हैं। तो ये जो गोल्डन मिस्री हैं ये भी देसी बन सकती हैं। अब ये मेरे पास गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ, अगर सील चूज़े हैं, अगर गोल्डन मिस्री मुर्गियों में मैं सील मुर्गे 1-2 छोड़ दूँगा तो ये जो अंडे देंगी आगे उनमें से जो बच्चे निकलेंगे वो देसी होंगे।
अब मैं उस दिन एक फार्म पे भी गया, मैंने फार्म का विज़िट किया, तो मैं देख रहा हूँ कि एक चूज़ा जो वो मिस्री गोल्डन का है उसको एक दिन के चूज़े को 35 दिन तक 4 दफ़ा वो हिफाजती मेडिसिन दे रहे हैं, जिसमें गमगोरो है, रानी खेत है, एंडी है और एक दो और वो बता रहा था। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन चूज़े को दे के और सिर्फ फार्मी फीड पर तैयार करके जब देना तो उसमें क्या रह जाएगी क़ुव्वत मुदाफ़त। अब ये मेरे पास है, पकड़े नहीं जाते, बहुत सख्त जान है। ठीक है, और मैंने इन्हें मेरे ख्याल से 2 दफ़ा मेडिसिन की है जब से ये मैंने ली हैं बड़ी मुर्गियाँ। ठीक है, कि ये खुली रेंज में अब ये दरख्त लगे हुए हैं, ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये रात को इनके ऊपर बैठ जाती हैं गर्मियाँ, सर्दियों को, और इन्हें ठंड भी कम ही लगती है, क्योंकि इस तरह जब ये इस माहौल में रहती हैं तो इन्हें जो है इतनी ज़्यादा नहीं गर्मी वगैरह महसूस करती, सख्त जान हो जाती हैं ये। और आप देखेंगे इनके अंडे में और दूसरी मुर्गियों के अंडे में फ़र्क भी होगा, और दूसरी बात ये देखेंगे इनके गोश्त में और दूसरे गोश्त में टेस्ट भी मुख्तलिफ होगा। तो मैं अब लोगों को ये गाइडेंस दूंगा कि अगर आपने देसी मुर्गियाँ, अब लोग कहते हैं ये देसी है ये फार्मी, नहीं, आप हर मुर्गी को देसी बना दें। लेयर के चूज़े लेके, वो छोटे एक मिलते हैं 5-10 रुपए का वो चूज़ा मिलता है, वो जो अक्सर साइकिल पे लेके फिरते हैं, आप उन्हें मेडिसिन या थोड़े दिन उन्हें अपनी केयर करें, खुराक शुरू में बच्चे को डालें ये ब्लैलर वाली, जब ज़रा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उसे इस तरह छोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये गाँव के माहौल में रहती हैं माशाल्लाह, हर तरफ ये देखें इन्होंने फिरना है ये पानी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह और अवेयरनेस दूंगा। और मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिसिन मैंने देखी हैं कि वो आई हुई हैं, कुछ असर करती हैं कुछ नहीं करती हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आगे आपको तहकीक में बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन ठीक है, किसकी हिफाजती, कौन से हिफाजती मेडिसिन है जो इन्हें डालनी चाहिए, और उनके साथ इनकी जो है बीमारी इनके कम आए। ज़्यादातर अब बीमारी भी जो है वो हम तकरीबन खुद ही एक हिसाब की फैलाते हैं। अब फार्म है कई, वहाँ आप देख लें चूज़े या कोई मर गए हैं तो वो बाहर फेंक देते हैं, जिसमें हवा में फिर वो बीमारी आ जाती है। या दूसरा ये है कि अगर आप ये मुर्गियाँ ना मेरी, इनके अंदर अगर आप कोई मुर्गी ला के छोड़ते हैं तो उसके लिए भी बड़ी एहतियात करें, क्योंकि वो अपना वायरस साथ लेके आती है। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह नया जानवर छोड़ना है तो क्या करके उसे छोड़ना है और किस तरह उसे रखना है। इंशाल्लाह ताला आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे अच्छी और वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त मोहम्मद उमर। अल्लाह हाफिज़।